बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई। जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हम लोग मैथमेटिक्स की 9th की न्यू मैथ्स की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.1 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो मेरा बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को रिसीव होता चला जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। तो मेरा बेटा देखो, पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, शो दैट द पॉइंट, उसे 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी पॉइंट्स दिया हुआ है। वो तीनों पॉइंट्स को कह रहा है कि आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल, यानी कि हमने प्रूव करना है कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स जो है ये वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये बात पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना पड़ेगा और बेस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो उसका क्या होगा, बेस होगा। और इसी तरह सी और ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और एंड पे हम लोग क्या करेंगे, इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को इक्वल करेंगे किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ, बेसिकली क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर पता है कि जो पहला पॉइंट होता है, पहला नंबर होता है, ये x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, y होता है। इसी तरह ये x है और ये y है। तो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है a और b के दरमियान में। तो जो बाद वाला b होता है उसका जो x है वो x2 होगा और इसका x जो है वो x1 होगा और इसका ये y जो है ये y2 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x2 यानी कि √3, यहाँ पे क्या है √3 माइनस, और x1 क्या है मेरे पास 0, √3 माइनस 0 का क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, y2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। √3 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, उसका होल स्क्वायर आ गया। 1 माइनस 2 क्या आ गया, -1 का होल स्क्वायर। तो √3 के साथ स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 3 प्लस -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो 3 प्लस 1 क्या आ गया, 4, और 4 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है 2 होता है। तो इसका मतलब है ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी और सी के दरमियान डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, BC का डिस्टेंस, और यहाँ पे भी क्या आएगा, x2 माइनस x1, यानी कि ये x2 है ये x1 है। 0 माइनस √3 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस √3 क्या आएगा, माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 क्या आ गया, -3 का होल स्क्वायर। और ये माइनस स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो गया, चेंज हो गया प्लस के अंदर, और स्क्वायर के साथ √ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, खाली 3 आ गया। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। तो 3 प्लस 9 मेरे पास क्या आया, 12 आया। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आप लोगों को पता है 2 होता है। तो ये क्या आ गया, 2√3। तो हमारे पास जो BC का दरमियान जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास क्या था, 2√3। अब हम लोग इसी तरह फाइंड आउट करेंगे किसके दरमियान डिस्टेंस, C और A के दरमियान डिस्टेंस। किसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, C और A के दरमियान। जब C और A के दरमियान करेंगे, ये x2 है ये x1 है, ये y1 y2 है ये y1 है। तो क्या करेंगे, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 0 ही आएगा। प्लस 2 क्या आ गया मेरे पास, 4 का स्क्वायर आ गया। तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो 16 प्लस 0 क्या आ गया, 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 आता है। तो इस तरीके से सी हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि इनको प्रूव करने के लिए कि ये सारे के सारे पॉइंट वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के मैंने क्या बताया था आप लोगों को, CA होगा। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। तो AB का स्क्वायर
प्लस और BC क्या है उसका बेस है, यानी कि अगर ये दोनों आंसर्स आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों पॉइंट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो CA मेरे पास क्या है 4 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू AB क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 2√3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 4 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 4 और 2 के स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3 आ गया 4 3 यहाँ पे क्या आ गया 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 3 12 तो 16 इज इक्वल टू 16। तो दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई इक्वल आ गई। तो हम लोग क्या लेंगे हैज दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं ये क्या है वर्टिसेस हैं किसके राइट एंगल ट्रायंगल के। तो बेटा जी अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखें शो दैट द पॉइंट A दिया है, पॉइंट B दिया है, पॉइंट C दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक बात याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है कि अगर तीन साइड्स हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स में से कम 2 साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती है इक्वल होती हैं। अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल आ गई यानी कि मैं इसका AB का डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा, BC का डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा और CA का डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा। इन तीनों डिस्टेंसेस में से अगर 2 डिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल आ गए तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये क्या होंगे वर्टिसेस होंगे किसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो देखिए मेरा बेटा जी प्रूफ करने के लिए कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका AB के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये x2 है ये x1 है तो -2 - 3 का होल स्क्वायर फिर -3 - 1 का होल स्क्वायर। -2 - 3 का होल स्क्वायर -2 - 3 क्या आ गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर। और -5 का होल स्क्वायर क्या आता है 25 -4 का होल स्क्वायर क्या आता है 16। तो 25 प्लस 16 क्या आ गया √41। ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने किसके दरमियान AB के दरमियान में। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे BC के दरमियान में। तो BC के दरमियान में ये आप लोगों को पता है ये क्या होगा x2 ये क्या होगा x1 2 माइनस आना है ना तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो 2 + 2 क्या आ गया होल स्क्वायर। इसी तरह 2 माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए प्लस हो गए 2 + 3 का होल स्क्वायर। 2 + 2 क्या आ गया 4 का स्क्वायर 2 + 3 क्या आ गया 5 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। 16 + 25 क्या आएगा 41। तो ये डिस्टेंस हो गया किसका हमारे पास BC का। अब हम लोग तीसरी साइड फाइंड करेंगे यानी कि C और A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। C और A के डिस्टेंस में ये x2 है ये x1 है ये y2 है और ये y1 है। तो क्या लिखूंगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 1 - 2 में -1 का क्या आ गया होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 1 + 1 क्या आ गया √2। तो देखें आप लोगों ने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए, AB का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, BC का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और CA का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा तो 2 डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है। कौन कौन से AB इक्वल है किसके BC के। अगर तीनों डिस्टेंसेस में से 2 डिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल हो जाए तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स होंगे क्या होंगे वर्टिसेस होंगे किसके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं A B और C ये तीनों की तीनों पॉइंट्स हैं किसके वर्टिसेस हैं किसके आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अच्छा बेटा जी अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 जिसके हमें शो दैट करना है 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C और D। इन चारों पॉइंट्स को हमने प्रूव करना है कि तमाम के तमाम जो है वर्टिसेस हैं किसके पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के लिए एक बात याद रखिएगा पैरेललोग्राम स्क्वायर की फॉर्म में हो सकती है, पैरेललोग्राम थोड़ी रेक्टेंगल टाइप भी हो सकती है। यानी कि देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है यहाँ तो उसकी चारों साइड्स भी इक्वल होंगी तब भी वो पैरेलल और उसके डायगोनल यानी चारों साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल भी इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होगी। उसके अलावा कम से कम 2 साइड्स भी अगर उसकी आपस में इक्वल हों लेकिन उसके साथ उसके जो दोनों डायगोनल हैं वो भी आपस में इक्वल हों तो भी वो क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम लोग इस डायग्राम के अंदर देखेंगे इन तमाम पॉइंट्स के मुताबिक देखेंगे कि क्या चीज आती है उसकी कौन कौन सी साइड्स आपस में इक्वल आती हैं। तो क्या उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल आते हैं यानी अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगी। पैरेललोग्राम होने के लिए डायगोनल का भी आपस में इक्वल होना बहुत जरूरी है यानी कि साइड्स के साथ साथ डायगोनल का इक्वल होना भी जरूरी है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेललोग्राम भी नहीं होगी।
तो देखो हम इसको प्रूफ करने के लिए कि तमाम पॉइंट्स वर्टिसेस जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल, तमाम पॉइंट्स जो है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले साइड फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके डायगोनल फाइंड करेंगे। अब साइड कौन कौन सी है उसकी, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है सी डी और एक साइड है डी ए। टोटल उसकी 4 साइड्स हैं, हम दो 4 की 4 साइड्स फाइंड करेंगे। उसके साथ साथ 2 डायगोनल हैं, कौन कौन से, ए और सी डायगोनल है और एक बी और डी डायगोनल है। बी और डी डायगोनल के दरमियान भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल का डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइड्स के अंदर कम से कम 2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, 2 के अलावा 4 का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ए और बी का। तो फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। -2 माइनस 5 क्या आ गया, -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1 का होल स्क्वायर। -7 का होल स्क्वायर क्या आता है 49 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है 1। 49 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास 50 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टेंस हो गया किसका, ए बी का। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करूंगा बी सी का। बी सी के लिए क्या होगा, -3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या आता है 1 और -7 का होल स्क्वायर क्या आता है 49। 1 प्लस 49 क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया किसका, बी सी का। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे सी डी का। तो सी डी के डिस्टेंस के लिए क्या होगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 3 क्या आ गया 7 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 4 क्या आ गया -1 का होल स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 -1 का होल स्क्वायर क्या आता है 1। 49 प्लस 1 क्या आ गया 50 आ गया। तो हमने ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी का भी फाइंड कर लिया और सी डी का भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस डी ए का। तो उसके लिए क्या होगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 क्या आ गया 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और ये क्या आ गया 50 आ गया। तो डी ए का डिस्टेंस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो देखो अगर हमने चारों के डिस्टेंस देखे तो चारों के डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी कि इसका 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 और इसका। और अगर चारों के डिस्टेंस इक्वल हो तो ये पैरेललोग्राम जो होगी ये क्या होगी, आपस में स्क्वायर होगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखना है कि क्या इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। तो डायगोनल को इक्वल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी के दरमियान और डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी और डी के दरमियान। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी का। तो ए सी के लिए क्या आया -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर -4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। -3 माइनस 5 क्या आ गया -8 का होल स्क्वायर प्लस -6 क्या आ गया -6 का होल स्क्वायर और -8 क्या आ गया 64 प्लस -6 का होल स्क्वायर क्या आ गया 36। 64 36 क्या आ गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है मेरे पास 10 आता है। इसी तरह मैं डायगोनल फाइंड करूंगा कौन सा, बी और डी। बी डी का डायगोनल के दरमियान डिस्टेंस कैसे होगा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 क्या आ गया 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 3 -8 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36 और -8 का होल स्क्वायर क्या आ गया 64। 36 प्लस 64 क्या आ गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10 आता है। तो यहाँ देखो ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी और इजिकल टू डी ए। मेरा बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा प्रॉब्लम है, यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग चारों के पैरेललोग्राम में चारों के डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होते हमेशा स्क्वायर के अंदर क्या होता है चारों साइड के डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल बी सी है, बी सी इज इक्वल टू सी डी है और सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारे के सारे क्या आए हैं √50 आए हैं और उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या है इक्वल है। जब डायगोनल भी आपस में इक्वल हो और चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हो तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं होती बल्कि वो क्या होती है स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो 4 क्वेश्चन है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इंशाल्लाह वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मेरा बेटा इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।
ठीक है, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मसूल हो सके। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।